हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार के विषय में डिस्कस करेंगे, चाहे वो अमेरिका के संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार हो या चीन के, स्विट्जरलैंड के या ब्रिटेन के। ठीक है। अमेरिका का संविधान अन्य देशों के संविधान की तरह अमेरिका के संविधान पर भी उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान निर्माताओं ने देश के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखकर ही संविधान का निर्माण किया गया। बाद में जो संशोधन संविधान में किए गए उनको भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया गया। सामाजिक व्यवस्था का अमेरिकी संविधान पर प्रभाव, जो ये सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा है अमेरिकी संविधान पर, उसके विषय में हम देखेंगे। बहुल समाज, जातीय भेदभाव, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राजनीतिक दृष्टिकोण, जनसंपर्क के साथ साधन, व्यवहार में असमानता, शिक्षा और महिलाओं की दशा। बहुल समाज, इसके अंतर्गत क्या आता है? जो अमेरिका का देश है विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ समाज में अनेक राष्ट्रीयताएं, अनेक जातियां, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जो अमेरिका में अधिकांश जो निवासी हैं तो वो विदेशी हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, जर्मनी आदि देशों से आए हुए हैं। इसलिए यहाँ के लोगों की भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, धर्म, जातियाँ सब कुछ भिन्न है। यही कारण है कि यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। जातीय भेदभाव, इसके अंतर्गत क्या है? अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है, यहाँ काले और गोरे दोनों प्रकार के जो लोग हैं उनमें भेदभाव किया जाता है। जो गोरे लोग हैं वे काले लोगों से नफरत करते हैं, उनको अपने से नीचा मानते हैं, उनसे घटिया व्यवहार करते हैं, अपने से घटिया समझते हैं। पहले क्या था, अमेरिका में दास प्रथा थी, लेकिन जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तब भी वह दास प्रथा जारी थी। जब अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करना चाहा, तो गोरे लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 1861 में अमेरिका के उत्तरी व दक्षिण राज्यों में इसके बीच गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन बाद में इसको 13वें संशोधन के नाम से इस नीति, जो ये रंग भेद की जो नीति थी, उसको समाप्त कर दिया गया। किंतु आज क्या है, आज भी वहाँ पे गोरे और काले लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत की दृष्टि से ही देखते हैं। धर्म, अमेरिका में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। अमेरिका में क्या है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यहाँ नागरिकों को किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपना कोई धर्म नहीं है। भारत की तरह ही अपना अमेरिका राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। लोग जो भी चाहे, जिस भी चाहे धर्म को अपना सकते हैं। आगे आता है महिलाओं की दशा है। महिलाओं की दशा ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी बहुत ही अच्छी है। अमेरिका में जो महिलाएं हैं पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है। शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अधिकार प्राप्त है। मतदान का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया है, मत डालने का, और किसी भी क्षेत्र में काम करने की महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। अभी आगे आती है शिक्षा के बारे में। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां अभी तक शिक्षा के संबंध में कोई भी राष्ट्रीय जो नीति है निर्धारित नहीं की गई है। जो सरकारी स्कूल है उसमें माध्यमिक तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और एक कंपलसरी क्या है कि जो 16 साल का बच्चा है उसको स्कूल में जाना अनिवार्य है। यही कारण है कि वहाँ की अधिकतर जनता क्या है, शिक्षित है। व्यवहार में असमानता, व्यवहार में असमानता का क्या मतलब है? 4 जुलाई 1976 की स्वतंत्रता की घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कही गई थी, एक बात कह दी गई थी कि अमेरिका में सभी मनुष्य समान होंगे और उनको समान अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। 1920 तक तो यहाँ महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में महिलाओं को अधिकार दे दिया गया था कि पुरुषों के समान ही मत डालने का अधिकार होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था। जो काले लोग थे वे गोरे लोग थे, वे काले लोगों को बिल्कुल नफरत की दृष्टि से ही देखते थे। यहाँ व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है उसे समाज में उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है, और लिंग के आधार पर भी काफ़ी भेदभाव किया जाता है। आगे आता है राजनीतिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत क्या है गाइज, किसी देश की शासन प्रणाली उसके नागरिकों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। अमेरिका के लोग काफ़ी शांति प्रिय होते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अटूट विश्वास करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि अमेरिका के संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन ही हुए हैं, और अमेरिका के लोगों की अपनी राजनीतिक में गहरी आस्था है। अर्थव्यवस्था,
पर क्या प्रभाव पड़ता है अमेरिका के संविधान का। संपन्न देश है, जो अमेरिका का संविधान है, जो अमेरिका के लोग हैं, बिल्कुल अमेरिका विश्व का एक प्रमुख धनी देश है। पहले क्या था, कृषि प्रधान देश हुआ करता था, किंतु अब यह उन्नत औद्योगिक देश बन गया है। यहाँ से अन्य देशों को काफ़ी मात्रा में सामान निर्यात किया जाता है, ठीक है। और धनी देश होने के कारण ही विदेशों के काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है पूंजीवादी देश। इसके अंतर्गत क्या है, जो अमेरिका, ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी एक क्या है, पूंजीवादी देश है। यहाँ शुरू में ही पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था जारी है। यहाँ लोग कोई भी कारोबार कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को संपत्ति रखने बेचने का पूर्ण रूप से अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप। निस्संदेह अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, फिर भी यहाँ सरकारों को श्रमिकों के हितों और देश की आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कई बार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार ने 1930 की आर्थिक मंदी से देश को बचाने के लिए कई कदम भी उठाए थे। कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत क्या है, अमेरिका कल्याणकारी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए कानूनी रूप से स्वास्थ्य बीमा योजना को चालू कर दिया जाता है। आगे आता कृषि। कृषि के अंतर्गत क्या है, अमेरिका एक औद्योगिक देश है, किंतु इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का भी महत्व है। अमेरिका कृषि इतनी उन्नत है कि कृषि के क्षेत्र में पूर्णतः वह आत्मनिर्भर है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की जो नीति है उसको भी अपनाया हुआ है। यहाँ के नागरिकों को संपत्ति को तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि उन्हें इसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान न की जाए। नागरिकों को संपत्ति रखने की पूरी छूट है और वे अपनी संपत्ति का भरपूर रूप से आनंद उठा सकते हैं। अभी आगे आता है चीन के संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार। चीन एक साम्यवादी देश है। 1949 की क्रांति के पश्चात चीन में साम्यवादी शासन स्थापना की गई थी, जो आज भी यहाँ जारी है। चीन की शासन प्रणाली उसके संविधान के अनुसार ही चलाई जाती है। अब तक चीन में 4 संविधान बनाए जा चुके हैं। पहला है संविधान, जो पहला संविधान बना था नवंबर 1954 में निर्मित किया गया था। दूसरा 1975 में निर्मित किया गया था। तीसरा है 1978 में, और चौथा जो वर्तमान संविधान है 1982 में लागू किया गया था। इसी संविधान के अनुसार चीन में शासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। अभी आते हैं इसके सामाजिक आधार। समतावादी व्यवस्था, सीमित धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, राजनीतिक रूप से उदासीन, और जो महिलाओं की दशा है, ठीक है। जनसंचार के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा बहुत। समतावादी समाज, इसके अंतर्गत क्या है, चीन एक ऐसा देश है जहाँ अनेक राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। यहाँ लोगों में भाषा, धर्म, जाति आधारित विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जब साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन की पुरानी शासन प्रणाली में बदलाव किया गया, तब यह महसूस किया गया कि यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली को सफल बनाया जाए। इस प्रकार चीन में समाजवादी समाज की स्थापना हुई। सीमित धार्मिक स्वतंत्रता। चीन एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। चीन में अधिकतर लोग कन्फ्यूशियस धर्म के अनुयायी हैं, किंतु यहाँ बौद्ध, इस्लाम, ईसाई धर्म के भी अनुयायी हैं। आज भी चीन में यह स्थिति है कि यहाँ लोग धर्म की आड़ में शांति को भंग नहीं करते, इसलिए वह धर्म को कोई महत्व नहीं देते। चीन में सरकार धर्म को एक अफीम की तरह सम्मान करती है। महिलाओं की दशा। साम्यवादी क्रांति से पहले महिलाओं की दशा कुछ खास सही नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। लेकिन जो नई शासन प्रणाली आई उसके अनुसार महिलाओं की जो सिचुएशन थी उसमें काफ़ी सुधार किया गया। बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को न केवल शिक्षित का अधिकार दिया गया, बल्कि पुरुषों के समान मत डालने का भी अधिकार दिया गया। जनसंचार के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या था गाइज, चीन में ब्रिटेन व अमेरिका की तरह प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। जनसंचार के सभी साधनों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मान लीजिए किसी की इन संचार के साधनों के माध्यम से साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना करता है, तो सरकार द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाता है, ठीक है। राजनीति रूप से उदासीन समाज। इसके अंतर्गत क्या है, चीन में साम्यवादी दल नामक एक राजनीतिक दल है जिसे संविधान द्वारा मान्यता मिली हुई है। यही वह दल है जो चुनाव लड़ता है और शासन चलाता है। चीन में चुनाव एक दिखावा है। यहाँ लोग राजनीतिक मामलों में लोकतांत्रिक देशों की तरह ही भागीदार नहीं होते।
चीनी लोग प्राय राजनीतिक विषयों पर चुप रहते हैं। चीन में लोगों की सरकार की आलोचना करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी की आलोचना करे। आर्थिक आधार, इसके अंतर्गत क्या है? नियोजन। नियोजन में क्या? भारत की तरह चीन में भी आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया है। चीन में आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन, मध्यकालीन, लघुकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं और भारत की तरह वहाँ भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन एक समाजवादी राज्य भी है। ऐसे राज्य में आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जाना अनिवार्य है। चीन की जो 1949 की साम्यवादी क्रांति थी, उसके पश्चात भी संविधान बने और सभी के द्वारा देश में समाजवादी व्यवस्था को लागू किया गया। कृषि। चीन में सामूहिक रूप से खेती होती है। साम्यवादी क्रांति के पश्चात जमींदारों का कब्जा था। जो पहले जमींदार लोग थे, भूमि पर अपना ही अधिकार मानते थे, तो वो कब्जा खत्म कर दिया गया है। और 1981 में एक नई नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि जो ये कम्युन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा और ये किसानों को ही लाभ दे दिया जाएगा। आगे आता है संपत्ति के स्मिथ अधिनियम। संपत्ति का जो स्मिथ अधिकार था उसके बारे में। अमेरिका की तरह चीन में नागरिकों की संपत्ति का असीमित अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ नागरिकों को सीमित रूप से ही संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था कि लोग चाहे जब चाहे जितनी चाहे संपत्ति रख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। किंतु वह विशाल भूमि व उद्योगों का स्वामी नहीं हो सकता और इसके अलावा वो क्या कर सकता है? जो अपनी संपत्ति है उसमें मकान, कार, अन्य सुविधाएं ले सकता है, लेकिन भूमि का व उद्योगों का स्वामी नहीं हो सकता। इस प्रकार चीन में नागरिकों को सीमित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार था। होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।